मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहली कृषि कैबिनेट बैठक बड़वानी में आयोजित हुई। बड़वानी के नागलवाड़ी के शिखरधाम में कैबिनेट की इस बैठक में सूबे के 25 मंत्रियों ने शिरकत की और फिर बैठक में 16 योजनाओं को मंजूरी मिली, जिस पर मोहन सरकार करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वरना पानसेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई है। कृषि कैबिनेट की बैठक की खास बात यह रही कि निमाड़ के 7 जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बैठक में शामिल होने से पहले सीएम मोहन यादव ने भीलट देव मंदिर में पूजा अर्चना की। बड़वानी में मोहन की पहली कृषि कैबिनेट। सोलह योजना के लिए 28,000 करोड़ रुपए मंजूर। कृषि कैबिनेट में निमाड़ के 7 जिलों पर फोकस। किसानों की बात करने और उनकी योजनाओं पर मंथन करने से पहले सीएम मोहन यादव बड़वानी के भीलट देव मंदिर पहुंचे। अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर यहां से निकले नागलवाड़ी के शिखरधाम के लिए, जहां मोहन सरकार की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित होने वाली थी। वहां उनका स्वागत किया स्थानीय आदिवासी कलाकारों ने। मध्य प्रदेश की सरकार किसी कल्याण साल के रूप में मना रही है और ऐसे में किसानों के लिए समर्पित कृषि कैबिनेट आज आयोजित की जा रही है। बड़वानी में ये कृषि कैबिनेट हो रही है, उसकी तैयारी आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर तमाम जो है मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। उसकी तैयारी स्वागत के लिए जो है आदिवासी जो यहाँ पे नृत्य और तमाम यहाँ पे गायन किया जा रहा है और तमाम ढोल ताशों के साथ उनके स्वागत की तैयारी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की सरकार किसी कल्याण साल में मना रही है, तो ऐसे में यहाँ पर किसानों से और कृषि से जुड़ी हुई कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए जाने हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है और ये माहौल बता रहा है कि यहाँ पर किसानों के हित में जो फैसले लिए जाएंगे उसको लेके तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है और ऐसे में आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन के रूप में आज का दिन होने जा रहा है। इसके बाद भीलट देव मंदिर की तलहटी पर मौजूद 8 एकड़ के गार्डन में बने अस्थायी मंत्रालय में मोहन सरकार की पहली कृषि कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सूबे के 25 मंत्रियों ने शिरकत की। प्रदेश सरकार की छठी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर मंथन हुआ। निमाड़ के 7 जिलों पर विशेष फोकस रखा गया। 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। कृषि का 1, जिसमें अलग अलग विषय हैं, उद्यानिकी के 3, पशुपालन के 4, मछुआ कल्याण के 2, सहकारिता के 4, नर्मदा घाटी विकास के 2 प्रस्ताव इसमें शामिल है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इस बैठक में मूल रूप से किसानों के कल्याण और विकास को लेकर चर्चा हुई, जिसकी जानकारी खुद सीएम मोहन यादव ने दी। सीएम के मुताबिक कैबिनेट में किसानों के कल्याण के लिए फैसला लिया गया। 6 विभागों की 16 योजनाओं के लिए कैबिनेट में सहमति बनी। 16 योजनाओं के लिए 27,746 करोड़ की मंजूरी मिली। सरसों फसल को भावांतर योजना में शामिल किया गया। बड़वानी में आधुनिक नवीन कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श कृषि उपज मंडी बनाएंगे। मछली उत्पादन से जुड़े कारोबार में निवेश की तैयारी होगी। निवेश को लेकर मोहन सरकार नई मत्स्य पालन नीति लाएगी। मछली उत्पादकों को कोल्ड चेन में निवेश के लिए सब्सिडी दी जाएगी। मार्केटिंग स्ट्रक्चर तैयार करने और सब्सिडी देने का प्रावधान है। रेफ्रिजरेटेड वैन और फीड प्लांट के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। सूबे के कॉलेजों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाने का प्लान है। भीलट देव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
नेशनल शूटिंग चैंपियन वैष्णवी माहुले के पिता को मदद दी जाएगी। शूटिंग अकादमी के लिए सीएम की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि कृषि कैबिनेट के फैसले से किसानों को फायदा होगा, साथ ही कृषि से जुड़े उद्योगों को भी मदद मिलेगी और इसका असर सूबे के ग्रोथ इंजन पर होगा। नहीं खोल रहा, हमारे जो कॉलेज है, सामान्य विश्वविद्यालय जैसे आपका कच्चे माल में यूनिवर्सिटी है, वही एग्रीकल्चर खोल दिया है। कई आने वाले समय में महाविद्यालय में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हम खोलने वाले हैं। तो एक तरह से इसकी हमारी भूमिका बन चुकी है कि हमारे यहाँ राज्य के अंदर कृषि के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो इसको इस तरह से ट्रेन करेंगे। मोहन सरकार की छठी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक से किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जिन 16 योजनाओं के लिए मोहन सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, उनसे जमीनी स्तर पर किसानों को फायदा होगा। आने वाले वक्त में किसानों की कमाई बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सिर्फ खेती ही नहीं, खेती से जुड़े कारोबार से भी। बड़वानी से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। होली के त्योहार के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों को तोहफा देने के लिए बड़वानी पहुंच गए, लेकिन इस दौरे पर सीएम मोहन यादव का एक अलग ही रंग देखने को मिला है। कैबिनेट की बैठक से पहले भीलड़ देव के दर्शन करने पहुंच गए। वहां से लौटते वक्त सीएम ने होली पर गीत गाए। तो वहीं जब सीएम मोहन यादव जुलवानिया में आयोजित भगोरिया उत्सव में पहुंचे तो वहां पर भी अलग अंदाज में रंगे नजर आए। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अलग रंग में नजर आए सीएम मोहन यादव। होली के गीत गाते नजर आए सीएम। भगोरिया उत्सव में खूब झूमे सीएम। पहले भीलड़ देव का आशीर्वाद लिया और फिर जब कैबिनेट बैठक के लिए निकले तो बिल्कुल अलग रंग में सीएम मोहन यादव नजर आए। फाग की खुमारी छाई हुई थी, तभी तो पहले राधा कृष्ण को याद किया और फिर होली के गीत में डूब गए। सीएम के सुर में सुर मिलाने का काम बस पर सवार सभी लोगों ने किया, वो भी होली के खुमारी में डूब गए। हम सबका सौभाग्य, निमाड़ अंचल में आज भगोरिया का उत्सव का भी दिन है। हमने राष्ट्रीय पर्व के रूप में भगोरिया पर्व को, भगोरिया हाट को घोषित किया है। साथ ही साथ आज होली का अवसर भी है। होली के साथ हमने किसानों को समर्पित कृषि कैबिनेट का आयोजन किया है। मुझे इस बात का आनंद भी है हमारे लिए। कृषि कैबिनेट में किसानों को सौगात देने के बाद सीएम मोहन यादव जुलवानिया में आयोजित जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम भगोरिया उत्सव में पहुंचे। वहां भी सीएम बिल्कुल नए अंदाज में दिखे। कलाकारों के साथ ताल पर ताल मिलाकर डांस किया। उनके इस अंदाज में वहां पर मौजूद लोग भी झूमने लगे। सीएम भी इसका जमकर आनंद लेते नजर आए। त्योहारों के साथ भारत में क्या अद्भुत परंपरा। प्रत्येक मौसम के साथ जीवन का जो आनंद होता है, जब मक्का, ज्वार, सोयाबीन कटे तो दिवाली, और गन्ना कटे तो देव दिवाली, और जब गेहूं कटे तो होली। क्या आनंद आता, अपने लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे प्रकृति के साथ का आनंद। ये वो तस्वीर है जो सीएम मोहन यादव को आम लोगों से कनेक्ट करती है। सरकारी कामकाज के अलावा वो जनता से जुड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम में खुलकर शामिल होते हैं, उन्हीं के साथ झूमते गाते नजर आते हैं। यही यूएसपी है डॉक्टर मोहन यादव की, जो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता है। टीम न्यूज स्टेट।